सो हेलो गाइस, तो आज का कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज का बैटल रॉ स्ट्रेंथ और इमेंस स्पीड के बीच होने वाला है, यानी कि सेंट्री और फ्लैश का। सो दैट्स व्हाई ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। सो चलो देख लेते हैं, बट उससे पहले बैटल के रूल्स जान लेते हैं। सो पहले हम बात करेंगे इनके ओरिजिन की, फिर इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, एंड लास्ट में हम बात करेंगे इनके फीट्स की। सो जिससे हमें वीडियो के एंड तक आते आते इस बैटल का विनर मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सो हम पहले बात करेंगे सेंट्री की। सो सेंट्री का रियल नेम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है, पर सब इसे प्यार से बॉब बोलते हैं। तो हम भी इसे आगे बॉब ही बोलेंगे। सो कंफ्यूज मत होना। सो हमारे बॉब भैया को एक बहुत बुरी हैबिट होती है, और वो हैबिट होती है ड्रग एडिक्शन की। और इसी ड्रग एडिक्शन की वजह से वो एक साइंस लेबोरेटरी में घुस जाते हैं, जहाँ पर वो एक सीरम देखते हैं। और ये सीरम ऐसा वैसा सीरम नहीं होता है, बल्कि ये जो हमारे कैप्टन अमेरिका वाला सीरम है ना, उस सीरम से ये सीरम 1000 टाइम मोर पावरफुल है। और यही सीरम को बॉब ड्रग समझकर पी लेता है, और विद इन अ सेकंड उसके पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग गन की पावर्स आ जाती है, और वो बॉब से सेंट्री बन जाता है। बट इन अ सिनेमैटिक यूनिवर्स इसका ओरिजिन थोड़ा चेंज किया गया है। जैसे कि कॉमिक्स में बॉब एक साइंस लेबोरेटरी में घुस जाता है और सीरम को चोरी छुपे पी लेता है और बन जाता है सेंट्री। वहीं इसके उलट सिनेमैटिक यूनिवर्स में बॉब एक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करता है और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, और उसके पास 1000 एक्सप्लोडिंग गन की पावर्स आ जाती है, ना कि 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग गन की। एंड वी ऑल नो कि मार्वल अपने सुपर हीरोज की पावर्स को सप्रेस करता है, जैसे कि उसने सेंट्री के साथ किया। एंड अब ये समझ में भी आता है, क्योंकि अगर सेंट्री को उसकी फुल पावर दे देते तो तुम ही सोचो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो सेंट्री को डिफीट तो छोड़ो टक्कर भी दे पाता। तो जो किया मार्वल वालों ने सही किया। एंड इसके दूसरी तरफ फ्लैश यानी बैरी एलन, तो उसका चाइल्डहुड ट्रेजेडीज से भरा हुआ था, जहाँ पहले तो एक स्पीडस्टर इसकी मॉम को मार देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से बैरी की मॉम का किलर बैरी के फादर को माना जाता है, जिसकी वजह से बैरी के फादर जेल चले जाते हैं, जिसकी वजह से बैरी को अपना चाइल्डहुड अपने अंकल जो के यहाँ बिताना पड़ता है। बट उसके शार्प माइंड की वजह से वो एक फोरेंसिक साइंटिस्ट बन जाता है। और एक रात जब वो ऐसी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तब उसके ऊपर एक लाइटनिंग गिर जाती है और वो 9 मंथ्स के लिए कोमा में चला जाता है। बट जब उसे वापस से होश आता है तो वो पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग और इंसेनली फास्ट हो जाता है, एंड फिर वो एक सुपर हीरो बन जाता है। एंड वहीं अगर हम बात कर ले सेंट्री की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जो कि इसे अलाउ करती है 100 टन से भी ज्यादा वेट लिफ्ट करने का। एंड उसके पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजे तुम इसी चीज से लगा सकते हो, इसने वर्ल्ड वॉर हल्के डेडली पंचेस को भी सर्वाइव किया है। एंड ये अच्छी खासी स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, जैसे कि साउंड ऑफ स्पीड से, या फिर उससे भी ज्यादा। बट आई डोंट थिंक सो ये लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, बट इन अ कॉमिक ही कैन इजीली ट्रैवल इन स्पीड ऑफ लाइट। एंड इसके पास एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, फ्लाइट, एनर्जी ब्लास्ट, रीजनरेशन, टेलीपोर्टेशन। अब देखो ये पावर सेंट्री यूज नहीं कर सकता, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उसके पास ये पावर है नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि सेंट्री को टेलीपोर्टेशन की पावर यूज करना नहीं आता है, और जिसे ये पावर यूज करना आता है उसका नाम है वॉइड। और वॉइड टेलीपोर्टेशन के साथ ही साथ रियलिटी मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन जैसी पावर्स भी यूज कर सकता है। एंड वहीं अगर हम बात कर ले इसके फीट्स की, तो इसने कार्नेज जैसे बींग को बीच से फाड़ दिया था, और ऐसे ही बिल्कुल इसने सेम गॉड ऑफ वॉर एज इसके साथ भी किया था, जो कि इसे एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर बनाता है। एंड वहीं अगर हम इसके दूसरी तरफ इसके अपोनेंट की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें, तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। एंड आई नो कि तुम ये सुनकर शॉक हो गए होगे, बट मैं तुम्हें बता दूं कि फ्लैश अपने सुपर फास्ट मोमेंटम से स्पीड को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ये हैवी से हैवी वेट लिफ्ट कर सकता है। एंड इसके पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, जो कि इसे स्पीड फोर्स प्रोवाइड करती है, जिससे ये डार्क साइड या ओमेगा बीम तक को सर्वाइव कर सकता है, और इसने किया भी है। और इसके पास है इमेंस स्पीड, जिसकी वजह से हम सब इसे जानते हैं, और ये इतना फास्ट है कि ये इजिली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है। और अगर ये अपने पोटेंशियल का यूज करे तो ये लाइट ऑफ स्पीड से ट्रिलियन टाइम फास्ट भाग सकता है। एंड अब अगर देखा जाए तो ये पूरे फिक्शन यूनिवर्स का सबसे फास्टेस्ट बीइंग है, अगर वॉली वेस्ट को काउंट न करे तो। एंड फ्लैश के पास भी नॉर्मल सुपर हीरोज की तरह बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे कि इमेंस एजिलिटी, सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस, एक्सेलरेटेड हीलिंग, इनहैंस सेंसेस, एनर्जी कंस्ट्रक्शन क्रिएशन, इलेक्ट्रोकाइनेसिस, स्पीड रीडिंग, स्पीड स्टीम, मॉलिक्यूलर एक्सेलरेशन, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, स्पीड फोर्स ऑरा, डायमेंशनल ट्रैवल, सोनिक शॉकवेव प्रोजेक्शन। एंड अब अगर मैं इसकी पावर्स बताने बैठा तो एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी, इसलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके फीट्स की। तो इसने ब्लैक फ्लैश तक को डिफीट किया है, जो कि खुद डेथ है। एंड ये टेलीपोर्टेशन को भी पीछे छोड़ चुका है, और इसका एक डेडली अटैक है जिसका की नाम है इनफिनाइट मास पंच, जो कि एक मेटेरॉइड जितना पावरफुल होता है। एंड ना जाने इसने कितने बार स्पीड बैरियर को ब्रेक किया है। तो आई होप इतना काफी होगा फ्लैश की पावर्स का अंदाजा लगाने के लिए। तो अब चलो वो टॉपिक की बात कर लेते हैं जिसके लिए तुमने वीडियो पे क्लिक किया है, और वो ये टॉपिक है कि फ्लैश और सेंट्री में कौन जीतेगा। तो मैं तुम्हें क्लियर बता दूं कि इसका विनर है फ्लैश, क्योंकि फ्लैश टाइम में पीछे जाकर बॉब को मार सकता है। एंड अगर वो ऐसा ना भी करे तो तब भी सेंट्री उससे 1 to 1 फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लैश सेंट्री से इतना फास्ट है कि वो उसे दिखेगा भी नहीं। एंड अगर इसी का फायदा उठाकर फ्लैश ने अपना इनफिनाइट मास पंच यूज कर लिया तो सेंट्री वहीं इजिली डिफीट हो जाएगा, बिकॉज फ्लैश एक बहुत पावरफुल बीइंग है। एंड यहाँ ये चीज को जरूर ध्यान रखना कि यहाँ मैं सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। सो आई होप तुम मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो, एंड नहीं करते तो कमेंट में एक वैलिड रीजन जरूर लिख देना। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।